आप सोचिए, जिन हाथों से बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला, उस बेटी की चिता को अधजला निकाला उसी पिता ने। और जिस वक्त उसको जलाया गया, 4 महीने का गर्भ था रीना तंवर के पेट में। दोस्तों, पिता अपनी पुत्री की परवरिश बड़े ही नाजों से, बड़े ही लाड़ प्यार से और पिता की जैसी हैसियत होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से परवरिश करता है। चाहे पिता के तन पर कपड़े ना हो, वो भूखा रहे, लेकिन अपनी बेटी या अपने बच्चों की परवरिश में जैसी हैसियत होती है, फुल कोशिश करता है। उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता है, उनके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सारी लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तब भी पिता पुत्री के लिए ऐसा वर तलाश करता है, ऐसा घर तलाश करता है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और सुखी रहे, उसके जीवन में किसी तरह का कष्ट ना हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा सोचिए, वो दृश्य थोड़ा सा सोचिए कि जब उसी बेटी की लाश यानी अधजली लाश को पिता शमशान में से अपने हाथों से निकालता है, तो फिर उसको कैसा लगा होगा। एक ऐसी रूह कपाने वाली मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये घटना घटित हुई है। उसी पिता ने अपनी बेटी का अधजला शव ससुराल में से, शमशान में से निकाला और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में पिता को भी ये बात पता चली कि उसकी बेटी के ससुराल वालों ने हाथ और पैर काट दिए थे। उसके बाद में उसकी बेटी को जलाने के लिए लेकर गए थे, शमशान में जला रहे थे। 80% उसकी बेटी जल भी चुकी थी। एक ऐसी रूह कपाने वाली मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि बेटी बड़े ही नाजों से पालते हैं। हर पिता अपनी जैसी हैसियत होती है वैसे बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कैसे उसकी परवरिश हुई, कैसे उसकी शादी हुई, फिर कैसे उसी बेटी की मृत्यु हुई और कैसे उसको जलाया गया, कैसे सूचना मिली पिता तक, कैसे पता चला कि उसकी बेटी जल रही है और उसी वक्त पिता आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो कहानी है आज की, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र की है। कालीपीठ थाना क्षेत्र में है टांडी खुर्द नाम का एक गांव है। उस गांव में आज से 5 साल पहले लक्ष्मणपुरा गांव के राम प्रसाद तंवर ने अपनी बेटी की शादी टांडी खुर्द में मिथुन तंवर के साथ की थी। उस बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में उसकी शादी की और मिथुन के साथ आज से 5 साल पहले उसकी शादी हुई। और शादी करने के बाद में उस बेटी के घर में फिर से एक और बेटी का जन्म हुआ और वो इस वक्त 1.5 साल की है। लेकिन ससुराल वालों ने कुछ दिन पहले 3 बीघा जमीन खरीदी, क्योंकि राजगढ़ पूरा एरिया जमीनों पर ही लोग निर्भर रहते हैं। वो चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे कैसा भी इलाका हो, राजगढ़ के ज़्यादातर लोग अपनी घर चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़मीनों पर निर्भर रहते हैं। और किसान मजदूर जो भी, तो उनकी जो बेटी, उनका नाम था रीना, और रीना तंवर की शादी जब कर दी तो उसके घर में एक और बेटी का जन्म हुआ। मिथुन तंवर से जब शादी हुई तो खुशहाल जीवन था। लेकिन कुछ दिन पहले 3 बीघा जमीन रीना तंवर के ससुर बीरम लाल ने खरीदी। और बीरम लाल ने जब ये जमीन खरीदी तो उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो 7 लाख रुपए का बीरम लाल और मिथुन के ऊपर कर्ज हो गया। रीना तंवर के पास कुछ जेवरात थे और कुछ डिमांड उन्होंने दहेज की राम प्रसाद तंवर से।
इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिए। जब राम प्रसाद तंवर को फोन किया कि आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, तो राम प्रसाद तंवर ने मना कर दिया। उसके बाद में कुछ दहेज के रूप में जेवरात दिए थे रीना तंवर को, तो रीना तंवर ने भी उन जेवरात को देने के लिए मना कर दिया कुछ दिन पहले। अब जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो उसके बाद में राम प्रसाद तंवर के पास ससुराल वालों ने फोन किया कि अगर तुमने दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को काट दिया जाएगा। अब इस बात के ऊपर कहने और करने में ज्यादा वो रहता है, तो राम प्रसाद तंवर ने, जो कि लक्ष्मणपुरा गांव के रहने वाले थे, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब 3-4 दिन पहले, यानी ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज 24 तारीख है, तो ये 21 या 22 तारीख की ये घटना है। 21 या 22 तारीख के दिन राम प्रसाद तंवर की बेटी रीना तंवर से जब उसने जेवरात नहीं दिए और उसके गर्भ में 4 महीने का उसका गर्भ था पेट में, उसके बाद रीना तंवर के जो हाथ के जो पंजे हैं ये काटे गए, पैरों के जो नाखून से ऊपर का जो हिस्सा था उसको भी बताया जाता है कि काट दिया गया। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसको बहुत ज़्यादा मारा गया। उसकी जब मृत्यु हो गई तो ससुराल वाले, यानी उसका पति मिथुन और उसके जो ससुराल वाले थे, वो सब चोरी छुपे शमशान में उस शव को लेकर गए। अब जब कोई घर में, किसी घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसियों को भी पता चलता है, गांव वालों को भी पता चलता है। अब ये बात पड़ोसियों को पता चल गई तो लक्ष्मणपुरा गांव के जो राम प्रसाद तंवर थे, उन्हीं का कोई रिश्तेदार उसी गांव में रहता था। जब उनकी बेटी को घर से ले जाया गया, उसी अंतराल में उनके किसी रिश्तेदार ने राम प्रसाद तंवर को फोन करके ये कह दिया कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और उसको जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब जब तक राम प्रसाद तंवर उसके बेटी के ससुराल आते हैं, तब तक उनकी बेटी की चिता में आग लगा दी गई थी। जब आग लगा दी गई और राम प्रसाद तंवर यानी रीना का जो भाई था वो कालीपीठ थाने में गया और कालीपीठ थाने से पुलिस वालों के साथ वो जब तक शमशान में पहुंचता तब तक उनकी बेटी यानी रीना तंवर 80% जल चुकी थी, यानी 20% हिस्सा उसका सिर्फ बचा हुआ था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने वहां पर एक नाला बह रहा था, उस नाले से पानी लेकर आए, ग्रामीणों की मदद से उस चिता को बुझाया गया। फिर एक शाल में लपेटकर उस जो रीना तंवर थी उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब ससुराल वालों का ये कहना है कि किसी जहरीले जानवर ने, आप सोचिए तर्क कैसे दे रहे हैं अब ससुराल वाले। अगर आपकी भी बेटी हो तो हम सभी ये कोशिश करते हैं कि बेटी खुश रहे। आप सोचिए जिस वक्त रीना तंवर की चिता को बुझाया गया, उस वक्त रीना तंवर के जो पिताजी थे राम प्रसाद तंवर, वो वहीं पर मौजूद थे, वो खुद बुझा रहे थे उस आग को। आप सोचिए जिन हाथों से बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला, उस बेटी की चिता को अधजला निकाला उसी पिता ने। और जिस वक्त उसको जलाया गया 4 महीने का गर्भ था रीना तंवर के पेट में। उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मंगलवार के दिन शायद वो बॉडी को वापस से जो रीना तंवर थी उसके पिताजी को सौंप दिया गया। लेकिन ससुराल वालों का तर्क ये है कि उसके पैरों में और हाथों में किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था, इसलिए हाथ काटने पड़े। आप सोचिए खुद पोस्टमार्टम डॉक्टर बन गए वो। एक ऐसी ये सच्ची कहानी मैंने आपको सुनाई है जो कि सच में रूह कांपने वाली है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? और मात्र 1.5 लाख रुपए के लिए रीना तंवर की जान ले ली उन लोगों ने। क्योंकि जमीन कहते हैं कि जर जोरू और जमीन, ये ऐसे किस्से होते हैं जिसमें
मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, इन सब में सिर्फ सब्र करने की ज़रूरत होती है। और रीना तंवर के मायके वालों ने जब वहाँ पे चिता में पहुँचे तो ससुराल वाले सारे वहाँ से भाग खड़े हुए, यानी भाग गए, वो फरार हो गए। और अब पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी होगा उसके बाद ही उनके ऊपर धारा लगाई जाएगी, उसके बाद ही जो भी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, एक ऐसी सच्ची कहानी मैंने आपको सुनाई है जो कि सच में रूह कांपाने वाली है। और क्योंकि बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पिता पालता है, कोशिश करता है कि उसके परवरिश में कोई कमी न रहे, लेकिन बावजूद जब ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है और ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। दहेज के लिए सोच लीजिए, जमीन लेना जरूरी नहीं था, अगर पैसे नहीं थे तो जमीन लेना जरूरी नहीं था, लेकिन उसकी जान तो बच जाती। अब ना तो रीना तंवर रही, ना ही उसका जो पति था वो भी जेल में रहेगा, उसके ससुराल वाले थे, जेठ जेठानी, सबका नाम उसमें आ रहा है, तो लगभग सारे लोग अब जेल जाने की फिराक में रहेंगे। तो ना तो जमीन रही, ना रीना तंवर रही, और ना ही घर में वो रहेंगे, और ना ही जो जमीन ली उस खेत पर भी वो जाएंगे। ये एक जमीन का जो किस्सा होता है जिसमें जान चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।